मोहसिन मीर साहब, आपको क्या लगता है कि ये 14 को अगर इलेक्शन नहीं कराती हुकूमत, अब तक तो इनकार किया उन्होंने, हो सकता है अब वो रिव्यू में जाएं और इस फैसले के खिलाफ या जुडिशल काउंसिल की जिस तरह ये बात की। इनकार करेंगे तो ये घर जाएंगे, पूरी काबीना घर जाएगी। जी जी, वो तो है, कानून में तो यही है, लेकिन अब इनको जवाब देखना पड़ेगा। मोहसिन मीर साहब, आपको क्या लगता है इसके असरात? देखें, मैं तो एक चीज देख रहा हूँ कि जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इवन जिसका पंजाब में इतना वोट भी नहीं है, वो अपनी इलेक्शन की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मीटिंग्स और अपने उम्मीदवारों को फाइनलाइज करने का भी काम साथ साथ जारी रखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में ये चीज जरूर है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अभी एक और चीज भी आम है कि जो हमारी देखें एस्टेब्लिशमेंट है वो पहले से ऐलान कर चुकी है कि हम मुकम्मल तौर पर गैर सियासी हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी जो जराए ये खबर दे रहे हैं कि इस फैसले के हवाले से कोई प्रोटेस्ट करना या उसको ना मानना या उस पर अमल दरामद ना करने के हवाले से जो एक पीडीएम जो एक ले रही थी, एक मौकफ ले रही थी, उसको उनको वहां से सपोर्ट नहीं मिली। आप देखें, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरा कि जो हुकूमत की तरफ से आया हो कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम नहीं करते। नहीं, सियासी बयानात आए। नहीं, मुस्तरद तो करने का ऐलान हुआ है ना सर। ये मरियम बीबी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा कि मरियम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, तो नहीं है, हुकूमत की स्टेटमेंट तो नहीं है। हुकूमत की स्टेटमेंट तो मुस्तरद मरियम तो करने एक की तो सियासी थी। बयान है। नहीं, वज़ीर आज़म साहब देखिए, ने भी मरियम कहा कि हम नवाज मुस्तरद जो करते है हैं। वो एक जी 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 जी, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। जाहिर है, फिर मुस्तरद करने का मतलब ये है वो कि एक वो स्टेटमेंट है। अब वो देखिए, वजीर आजम ऑफिस से कोई ऑफिशियल हैंड आउट जारी हुआ है आपकी नजर में है? नहीं, हैंड आउट जारी नहीं हुआ, लेकिन इसमें अब तो फिर आप मुझे कैसे कहेंगे कि वो हुकूमत ने तस्लीम करने से इनकार किया? अच्छा, अब ये आपको तो एक सियासी बयान है मेरे ख्याल में। वरना अगर वो वाकई ही नहीं मानते तो वजीर आजम ऑफिस क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना मानने का ऐलान कर सकता है? नहीं कर सकता। सही कह रहे हैं आप। तो फिर इसका मतलब है कि आपने एक सियासी जो स्टंट के तौर पर हम चीज करते हैं उसी का ही उन्होंने इजहार किया है, और कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ना वो हुकूमत के जराये से नहीं आया। जाहिर है, ऑफिशियल सही कह रहे हैं कोई आप। मसला नहीं, वो होते हैं। नहीं, और मरियम ऑफिशियल नवाज साहबा का तो ऑफिशियल कुछ है ही नहीं। नहीं, ऑफिशियल कुछ है भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ भी है हुकूमत उन्हीं के, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के नहीं। ऑफिशियल तो मोहसिन मीर साहब देखिए, सही बात है आपकी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तो फिर जाहिर है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, पकड़े भी जा सकते हैं। लेकिन हाँ, सियासी बाहर आकर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं, दीगर लोग हैं कि जी हम नहीं मानते, और ये टॉक शोज में बैठकर ये सारी बातें जाहिर है वो कर रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं और जहनीत भी बता रहे हैं कि किस तरह सोच रहे हैं वो लोग। मैंने ये आपसे कहा कि इसको अगर नहीं भी मानते, इलेक्शन की तरफ नहीं भी जाते, फ़र्ज कर लेते हैं, तो इससे फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा। खुद आप कह रहे हैं 1 साल हो गया इस हुकूमत को, ऐसा कुछ काम कर नहीं सके, महंगाई गुर्बत में मजीद इजाफा ही हुआ है, कम नहीं हुए। तो अगले 6 माह में ऐसा क्या हो जाएगा अगर अक्टूबर में भी गवर्नमेंट ले जाए इसको, क्या हुकूमत के हक में फैसला हो जाए जनाब, आवाम जो है अगले 6 माह में रिलीफ दे देंगे आवाम को, और आवाम सारी जो है खान साहब से हटकर इस तरह आगे खड़ी हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि 6 महीने क्या, मुझे तो लगता है कि 1 साल तक भी इकोनॉमिक्स जो है वो इनसे ठीक नहीं हो सकी। जो सिचुएशन इस वक्त हमारी हो चुकी है, इसमें असूली तौर पर ये बात दुरुस्त है कि देखें, इलेक्शन जो है वो बहरहाल एक नया मैंडेट जो होता है वो एक ऐसी गवर्नमेंट जरूर उसकी शक्ल में सामने आती है जिसके पास एक जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त तो जिस सूबे की बात हो रही है उसकी असेंबली प्रॉपर आइन के मुताबिक जो है वो खत्म हुई थी, जो आइनी एक तरीकाकार है उसके मुताबिक खत्म हुई थी। उसके बाद निगरान हुकूमत भी बनी। उसके बाद जो है वो उसका एक मैंडेट है निगरान हुकूमत का कि उसके पास आइन ही उसे 90 दिन देता है, इससे ज्यादा तो आइन उसे वक्त भी नहीं देता। उसके अंदर उसे इलेक्शन भी होने हैं। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि मसलन अगर किसी को सूट नहीं करता इलेक्शन तो पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जी कर ली जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन तो एक ही सूरत है कि जैसे ज़ियाउल हक ने किया, वो एक सूरत हो सकती है कि अच्छा जी आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें और फिर उसके बाद जो है वो जो मर्जी करते रहे। इमरजेंसी भी लग सकती है। देखिए, राना सनाउल्लाह ने तो कहा कि इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। सर, इमरजेंसी लगाएंगे तो ये मुल्क जो इकोनॉमिकली जितना अब खड़ा है इससे भी नीचे गिर जाएगा।
तो लिहाजा इस तरह की बेवकूफ़ी वाली हरकत जो है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी जमात जो इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है, वो भी अगर थोड़ी सी भी उसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सेंस है, तो वो इस तरफ कभी भी नहीं जाएगा कि वो कहेंगे कि हम इमरजेंसी लगाते हैं। आपके सामने है कि इमरजेंसी भी लगी थी ना परवेज मुशर्रफ की, बिल्कुल तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बैठ के उसी वक्त उड़ा उसको दिया था। सेटिस्फाइड कर दिया। बिल्कुल ठीक, तो लिहाजा अभी ये ऐसा मुमकिन भी है कि अगर ये गवर्नमेंट ऐसा करने की कोशिश करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है फौरी तौर पर टेकअप कर सकता है कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि आप इमरजेंसी लगाए मुल्क के अंदर, जबकि मुल्क जो है उसमें एक बड़ा सूबा जो है वो इलेक्शन में जा रहा है। तो हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने खुद ही कहा है कि अगस्त में असम्बली का तो वैसे ही टेन्योर पूरा हो रहा है, तो कौमी असम्बली के इलेक्शन जो है वो भी ड्यू हो जाएंगे, और 2-3 महीने के बाद तो वो भी ड्यू हो जाएंगे। तो लिहाजा जो दुनिया में एक कोई नई बात नहीं है। आपके हमसाये मुल्क जो है इंडिया के अंदर कई दफा होता है कि मुख्तलिफ सूबों के इलेक्शन मुख्तलिफ टाइम में हो रहे होते हैं। तो लिहाजा इस चीज को एक ऐसा नहीं बना के रखना चाहिए कि ये इलेक्शन हो जाएगा तो अगला इलेक्शन ठीक नहीं होगा। ऐसे क्यों होगा? वो ये जवाब पेश करते हैं मीर साहब, वो ये कहते हैं कि जी देखिए असम्बली पंजाब और केपीके में फिर पहले ख़त्म होगी असम्बली, फिर ये तो एक एक्सरसाइज बन जाएगी, फिर 2 असम्बलियों के इलेक्शन बाद में हुआ करेंगे। नहीं, देखें, जो कानूनी तौर पर जिस सूबे की असम्बली पहले खत्म हुई है, अगर तो वो आइन में प्रोविजन ही ना होती तो फिर तो हम कह सकते हैं जब आइन के मुताबिक हुआ है सब कुछ और इसी सेटअप ने निगरान सेटअप अपनी मर्जी का बनाया है, तो फिर आप मुझे कहें कि अगली बात कैसे गलत हो सकती है? निगरान हुकूमत जो है वो पंजाब में क्या उन्होंने अपनी मर्जी की नहीं बनाई? क्या मौजूदा निगरान वजीर आला पंजाब जो है वो वजीर आजम की मर्जी से नहीं आए? क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का उस पर कंसेंट नहीं था? वहां तो आप आइन की जो है वो पासदारी कर रहे हैं, अपनी मर्जी का सेटअप बना रहे हैं, और उसके बाद जो आइन उसके बाद का मरहला कहता है उससे आप क्यों इनकारी हो रहे हैं? उसके बाद का मरहला यही है कि आप इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, इसमें ये निगरान सेटअप इलेक्शन करा के नई हुकूमत को हैंड ओवर करेगा सिस्टम, और वो घर जाएंगे, उनके पास 90 दिन का सिर्फ मैंडेट है।